बातचीत करें, चर्चा करें। हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली नगर निगम के करीब 40,000 कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके ऊपर आर्थिक संकट जैसे हालात बन गए हैं। लगातार हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी का ही मैं रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र जी, आम आदमी पार्टी पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, किस तरह से देंगे स्पष्टीकरण इन आरोपों का? देखिए श्वेता जी, निश्चित तौर पर बात है कि एमसीडी के टीचर्स को आज भी अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन से वो लोग बैठे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। 15 सालों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के पार्षदों ने एमसीडी को लूट लूट के दीमक की तरह चाट चाट के कंगाल कर दिया है। आज एमसीडी बैंक करप्ट होगी। एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आपने कई बार देखा और चर्चा भी करी, कभी टीचर्स हड़ताल पे जा रहे हैं, कभी डॉक्टर जा रहे हैं, कभी नर्स जा रहे हैं, कई बार हड़ताल पे जाना पड़ता है, कई बार कोर्ट तक जाना पड़ता है। और बार बार होनरेबल कोर्ट ने भी ये कहा एमसीडी को कि आप अपने सारे संसाधन बेच दीजिए लेकिन इनकी तनख्वाह दीजिए। कितनी बेशर्मी की बात है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, पार्षदों के कानों पे गूंज जू तक नहीं देखती। अब हो क्या रहा है कि देखिए, एमसीडी में 15 सालों से इनका शासन है। एक तरफ तो इनके नेता मालामाल हो गए और दूसरी तरफ एमसीडी कंगाल होगी। देखिए किस तरीके का एक मिस गवर्नेंस मॉडल है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का गवर्नेंस मॉडल है। कोविड रहा हो, 2 साल तक दिल्ली सरकार की सारे रेवेन्यू रिसोर्सेज बंद हो गए थे, लेकिन कभी आपने चर्चा करी कि दिल्ली का सरकार का कोई डॉक्टर, कोई टीचर्स, कोई नर्स, कोई सफाई कर्मचारी हड़ताल पे गए? हमने, क्योंकि ये देखो गवर्नेंस मॉडल यही है। और हमने एमसीडी में भी कह रहे कि अभी चुनाव की आज घोषणा हो जाएगी, 1 महीने बाद दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होंगे। और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली के लोग एमसीडी में बदलाव लेके रहे। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो, जहाँ अच्छे स्कूल की बात होती है, अच्छे अस्पताल की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, करप्शन फ्री जो सिस्टम है उसको चलाने की बात होती है, सब अरविंद केजरीवाल मॉडल। चलिए, दिल्ली एमसीडी में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। खेमचंद शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, धनेंद्र भाई साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार के किसी कर्मचारी ने, अरे आंगनवाड़ी वर्कर ने इतना लंबा धरना प्रदर्शन किया और उनकी सैलरी आपने बढ़ाई नहीं। मुल्ला मौलवियों को आप 18,000 रुपए दे रहे थे, उनको 4,500 और आप 8,500 रुपए दे रहे थे, क्यों? और आपको शर्म आनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि वहां पे हड़ताल नहीं हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को टाइम पे सैलरी नहीं मिली, वहां पे हड़ताल हुए। आप डीटीसी में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। स्कूलों में 18,000 वैकेंसी खाली है, वहां पे हजारों प्रिंसिपल के जो स्थान है वो रिक्त हैं, डिप्टी प्रिंसिपल नहीं है, मैथ और साइंस के टीचर नहीं है। आप स्कूल में जाके देखोगे बच्चों का 50% कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है और बोर्ड के पेपर सर पे हैं और आप लंबी लंबी डींगे मार रहे हो। आज ना दिवाली है और ना ही पराली है, फिर भी प्रदूषण का लेवल हाई है, क्यों है? चलिए, 12 महीने में से 10 महीने 11 महीने दिल्ली गंदी हवा में जीती है, गंदा पानी है, आधी से ज्यादा दिल्ली टैंकर पे डिपेंडेंट है और आप लंबी लंबी हाँकते हो। अरे आप ये बताओ कि कोर्ट ने आपको कितने बार फटकार लगाई है कि आप प्रचार पे खर्चा कर रहे हो, लेकिन दिल्ली सरकार का जो पैसा एमसीडी को जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। आपको बार बार कोर्ट ने बोला है और फिर भी आपको पैसा रिलीज नहीं करते। और जो पैसा कभी रिलीज करते हो, चलिए भारद्वाज जी को भी सुन लेते हैं कि पैसा क्यों नहीं रिलीज करते। भारद्वाज जी बताइए, क्यों नहीं पैसा रिलीज होता आपकी तरफ से? दिया नहीं। श्वेता जी, देखिए ये जो मामला जो ये कह रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि दिल्ली सरकार से हमने ग्रांट लेनी, किस चीज की ग्रांट लेनी है? उल्टा दिल्ली की सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन भारतीय जनता पार्टी को दिया। लोन छोड़ो, उसकी इंस्टॉलमेंट, भैया भारतीय जनता पार्टी को कोई लोन नहीं दिया है। दोनों ही सरकारी संस्था है, एमसीडी भी सरकारी संस्था है और दिल्ली सरकार भी। और भारतीय जनता पार्टी को किसी ने कोई लोन नहीं दिया है। एमसीडी का ड्यू दिल्ली सरकार पे है जो अभी तक दिया नहीं गया है। 60,000 करोड़ आपने जल बोर्ड को ड्यू दिया है, इसका पता नहीं। चलिए खेमचंद जी, आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगी कि एक एक जो बात है वो रखिए, ताकि हमें सुनाई तो दे कि आप बोल क्या रहे हैं और हमारे दर्शकों तक सही मैसेज पहुंचे। जी, अरे श्वेता जी, इन्होंने बोला, मैंने सुना, और जब इनकी बारी आएगी तब इंटरप्ट करेंगे तो ठीक है, लेकिन बगैर में बीच में ऐसे घुसते रहेंगे। ये कोई डिबेट है, लोग देख रहे हैं, कोई चिड़ियाघर थोड़ी है चीची करके चिल्लाते रहोगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा। ठीक है भारद्वाज जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद खेमचंद बोले, खेमचंद जी बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लोग
इस मैटर को लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। दिल्ली बीजेपी के सभी नेता उनके स्टैंडिंग काउंसिल वहां पे जाके हाई कोर्ट के सामने अपील होते हैं। ठीक है। जस्टिस हीमा कोहली की मैटर में कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई होती है। ये कहते 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं, तो जस्टिस हीमा कोहली इनसे पूछती है कि किस बात के 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं। कोई जवाब नहीं होता, साइलेंट हो जाते हैं और ठीक वहां है। पे एफिडेविट लेके आते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो हमें पैसा देना था वो हमें दे दिया है। ये बाकायदा जस्टिस हीमा कोहली की कोर्ट में एफिडेविट है और जस्टिस हीमा कोहली की कोर्ट से एक ऑर्डर निकलता है कि दिल्ली सरकार की कोई लेनदारी एनसीडी के ऊपर नहीं है। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि देश भर की म्युनिसिपैलिटी को केंद्र की सरकार 488 करोड़ रुपए 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देती है। गुड़गांव को मिलती है, फरीदाबाद को मिलती है, गाजियाबाद को मिलती है, नोएडा को मिलती है, देश की हर म्युनिसिपैलिटी पंचायत को मिलती है, लेकिन सिर्फ दिल्ली को नहीं मिलती। क्योंकि दिल्ली भाजपा के नेता भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं, निर्मला सीतारमण भी जानते हैं कि इनके बीजेपी के सारे एमसीडी के नेता पार्षद चोर हैं, ये सारे का सारा पैसा खा देंगे। इसलिए केंद्र की सरकार देती और 2017 के मैनिफेस्टो में उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादा करा था कि मनोज तिवारी इनके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट सेंटर से फंड लेकर आऊं। जी। फंड लाने की बात छोड़िए, जो दिल्ली का अधिकार है, जो दिल्ली का राइट है, वो भी नहीं दिलवा पाए। जी, तो ठीक है खेमचंद जी, अब आप एक एक सवाल का सही से जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं धनेंद्र भाई को और केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि जब आप आगामी घोषणा पत्र बनाए तो उसमें ये डालें कि केंद्र सरकार सीधा सीधा एनसीडी को फंड दे, दिल्ली सरकार को ना दे। आप डालें। आप दो मुही राजनीति क्यों करते हो? ये लीगल मैटर है। जब लीगल की बात आती है तो आप कहते हो नहीं हमें ही दीजिए, हम कॉर्पोरेशन को देंगे, और कॉर्पोरेशन का 12.5% आपको देना है। वो कॉर्पोरेशन का हक है, कोई भीख नहीं है। आपका 70,000 करोड़ का बजट है, आप लगाइए पिछले 7 साल में आपने कितना पैसा दिया है। और आपने नया रेवेन्यू कमीशन बना के क्या जो नई जरूरत है दिल्ली की, नई जो लागत है उसके हिसाब से क्या आपने पैसा बढ़ाया? बिल्कुल नहीं बढ़ाया। हर साल एमसीडी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना चाहिए, वो अभी तक नहीं बढ़ाया। और जो पुराना जो 4th रेवेन्यू कमीशन है उसके हिसाब से भी जो ड्यू है वो आप टाइम पे देते नहीं हो। और आप लंबी मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, अगर हिम्मत है तो आप बोलिए कि भाई हम तैयार हैं, केंद्र सरकार सीधा एमसीडी को पैसा दे और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ना दे। आप बोलिए तो ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा। लेकिन आप दो मुही राजनीति करते हैं। जब पैसा लेना होता है नहीं हमें दीजिए, और जब राजनीति करनी होती है तो कहते हैं देखिए केंद्र सीधा पैसा नहीं दे रहा। अरे केंद्र कैसे देगा? फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में स्टेट को पैसा दिया जा रहा है। अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉर्पोरेशन को पैसा दे। ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा जो है रिलीज किया जाए। क्या कहेंगे गहेंद्र जी? मैंने श्वेता जी क्या कहा था कि केंद्र की सरकार इनके उस समय 2017 का मैनिफेस्टो उठाइए। मनोज तिवारी ने कहा था कि मैं तीनों एमसीडी के लिए डायरेक्ट पैसा लेके आऊंगा, मैनिफेस्टो में वायदा करा था। आप क्यों नहीं लेके आए? सरकार आपकी केंद्र में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके, होम मिनिस्टर साहब आपके, लेके आओ। रोज आप आके कटोरा लेके खड़े हो जाते दिल्ली सरकार के पास। ये क्या तरीका है? देखिए एमसीडी का उपयोग कर रहे हैं। कटोरा नहीं, हक है, एमसीडी का हक है, भीख नहीं। चलिए, शब्दों का चुनाव हम सही रखेंगे, शब्दों का चुनाव हम सही रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। और आपने कैसे कह दिया कि कटोरा लेके आ जाते हैं? ठीक है। चलिए, केपी मलिक जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी, बहुत सालों से। जी आप उसको बोलो कटोरा। ठीक है। फिर भी वो घाटे में है। चलिए ठीक है, भाषा का सही चुनाव, शब्दों का सही चुनाव हम करेंगे। ठीक है। मैं केपी मलिक जी का रुख करना चाहूंगी। केपी मलिक जी, आप देख पा रहे हैं कि क्या ये बातचीत और आपस में जो छींटाकशी चल रही है, एक दूसरे में जो तानाशाही हो रही है, क्या लगता है आम जनता इसमें पिस रही है? क्या सोल्यूशन जो है निकाला जा सकता है? क्या हो सकता है बीच का रास्ता? देखिए श्वेता जी, अगर आप देखें, चाहे वो एमसीडी हो और चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, सियासी दलों की सरकार होती है और सियासी दल आपस में ज्यादा अपना फायदा नुकसान देखते हैं, उसमें वो जनता के फायदे। अब आप बताइए कि पिछले 4 महीने से जिस टीचर को, जिस कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है, उसका घर कैसे चल रहा होगा। दोनों नेता इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, क्या इन्होंने उसकी पीड़ा को जाना है? उसके बच्चे की स्कूल की फीस, उसके परिवार में किसी के पिताजी की दवाई। तो ये मैं पहले ही कहा है कि सियासी दल जनता के रग जो है, उसकी रग को पहचानता है कि कौन सी रग उसकी दबानी है, किससे वो वोट देगा।
अभी आप देखिए तमाम लच्छेदार बातें दोनों सियासी दलों की तरफ से होंगी कि भाई आप नगर निगम में हमें जिताइए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल से उसने कुछ नहीं करा और हम आते ही आपके घर पर रेड कारपेट बिछा देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, 15 साल की कांग्रेस की सरकार को हटा के आई थी। आज आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों में, कहीं आप चले जाइए 5 किलोमीटर चलिए, किसी बड़ी से बड़ी सड़क पर दिल्ली में 1-1 फीट के गड्ढे हैं। ये आम आदमी की सरकार है। अब ये फिर बात करेंगे, ये कह देंगे नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ये नगर निगम की सड़क है, ये दिल्ली सरकार की सड़क है। अगर आप नगर निगम से पूछेंगे वो कह देगा नहीं ये आम आदमी का करना है। आप बताइए कि जहां पे मैं रहता हूं पॉश कॉलोनी है, पिछले 2 साल से नालियों की सफाई नहीं हुई है। जब हम फोन करते हैं वो कह देते जी दिल्ली सरकार वाले करेंगे, वो कह देते हैं नहीं जी ये तो नगर निगम में आता है। तो उसमें क्या आम मतदाता जो है उसकी गलती है? आम मतदाता की चिंता कौन सा सियासी दल कर रहा है? भारद्वाज जी क्या कहेंगे, जो जिम्मेदारियों को एक दूसरे के ऊपर आप डाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जैसे से खींचतान चल रही है, पिछ तो आम जनता रही है ना, इसमें क्या कहेंगे, इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए श्वेता जी, मैंने बार बार कहा है, पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ कि जो काम दिल्ली नगर निगम का और दिल्ली नगर निगम को करना है। दिल्ली नगर निगम का जो प्राइम काम है, जो मेन काम है, वो है साफ सफाई, कूड़ा उठाना। दिल्ली आज कूड़े के ढेर पे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से दिल्ली को 3 कूड़े के बड़े पहाड़ देने का काम करा है। दिल्ली चारों तरफ से कूड़े से घिरी हुई है। ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कह रहे हैं ना, दिल्ली के पॉल्यूशन में सबसे बड़ा कारक जो है 3 कूड़े के पहाड़ है। ओखला लैंडफिल साइड, भरतपुर लैंडफिल साइड और तीसरी लैंडफिल साइड जो है गाजीपुर वाली। और बार बार ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि इनकी हाइट कम, लेकिन कूड़े तक के पैसे खा जाते हैं। 15 साल से भाजपा के राज में कई तरीके के माफिया एमसीडी में चल रहे हैं। लेंटर का माफिया अलग चल रहा है, होर्डिंग्स का माफिया अलग चल रहा है, पार्किंग का माफिया अलग चल रहा है, कूड़े का माफिया चल रहा है। यहाँ तक कि शमशान घाट में लकड़ी जो चलती है, जो चिताओं को जलाने के लिए लकड़ी आती है, उसमें एक नया माफिया पैदा कर दिया। इस लेवल का करप्शन है। सारे रेवेन्यू रिसोर्सेज इनके पास है। हाउस टैक्स ये खा जाते, कमर्शियल टैक्स ये खा जाते, सारे के सारे टैक्स खा जाते हैं और फिर कहते कि पैसे नहीं है, फिर भी कहते दिल्ली सरकार से कटोरा लेके खड़े हो जाते कि भीख दो, भीख दो। चलिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे जी। ठीक है, ऐसे शब्दों से आप बचें। और खेमचंद जी, हाँ अब जवाब दीजिए। श्वेता जी भीख खा जाते हैं, ये शब्द ही दिखाते हैं कि चलिए मैंने बता दिया उनको, मैंने साथ ही साथ बोल दिया कि नहीं। अपने डिपार्टमेंट में कोई काम करते नहीं है, जो हक देना चाहिए वो देते नहीं है। गाजीपुर जो कूड़ा जहाँ पे डाला जाता है, देखिए हजारों टन वहां से कूड़ा, जो पहाड़ों की जो ऊंचाई थी, जो कूड़े की वहां पे ऊंचाई, ये पहाड़ बना हुआ था, उसको कम किया गया है। हमारे एमपी ने उसमें मदद की है, दिल्ली सरकार ने कोई मदद नहीं की। ये तो दिल्ली सरकार का रोल है कि दिल्ली सरकार पिचिंग करे और जो भारी समस्या है उसको सॉल्व करने में मदद करें। लेकिन दिल्ली सरकार को जो प्रचार करना है, रेडियो पे आना है, भाई और बहनों मैं आपका बेटा कुछ भी नहीं करता, लेकिन आपके पास बार बार आ जाता हूँ टीवी पे, बार बार आपके पास रेडियो पे आ जाता हूँ, लेकिन मेरे को अपना बखान करना है। खेमचंद जी, जो 40,000 कर्मचारी हैं जिनके ऊपर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, जिसमें से बता रहे हैं कि डॉक्टर, टीचर्स, एमसीडी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिली है, उनके एरियर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उनकी समस्या समझ पा रहे हैं? पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो उनकी स्थिति है, परिस्थिति है, क्या आप समझ पा रहे हैं? उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम उनके साथ मिलके दिल्ली सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चाबंदी करेंगे। दिल्ली सरकार को मजबूर कर देंगे वो एमसीडी का पैसा दे, और एमसीडी का पैसा जैसे ही मिलेगा वैसे ही सबकी सैलरी और सबकी पेंशन को क्लियर कर दिया जाएगा। तो लगातार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब क्या लगता है आपको, क्या कुछ इसका बीच का रास्ता हो सकता है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आर्थिक संकट जो है, 40,000 कर्मचारियों पर आर्थिक संकट है, किस तरह से क्या रास्ता जो है निकाला जा सकता है? जी, एक हम जवाब सुन लेते हैं जी। देखिए श्वेता जी, मैंने कहा है कि सारे कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, सबको बोनस टाइम पे मिलेगा, सबको उनका जो एरियर्स है वो भी टाइम पे मिलेंगे, सबको उनकी पेंशन टाइम पे मिलेगी। बस 1 महीने की बात हो रहा है, 1 महीने में बीजेपी के रावण रूपी शासन का अंत एमसीडी से होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल, और आप देखना एमसीडी को ऐसा स्ट्रेंथन कर दे। चलिए वो तो जनता जनार्दन बताएगी, अगले महीने एमसीडी के इलेक्शन होने ही है। सूत्रों के हवाले से इस तरह की जो खबरें हैं वो आ ही रही हैं, देखना होगा कि क्या कुछ जनता जनार्दन जो है फैसला लेती है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, जो प्रदर्शन किया जा रहा है और
लगातार यहाँ पर पेंशन की जो मांग की जा रही है उसको लेकर क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम तो इस पर बात कर रहे हैं। मैंने वही कहा है, देखिए एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम एमसीडी का है। श्वेता जी एक चीज समझ लीजिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपकी तनख्वाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन देगी, आपकी तनख्वाह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी। ये बड़ा सीधा सा सवाल है। तो जो एमसीडी में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह देने का काम एमसीडी का है, जो दिल्ली सरकार में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी, जो केंद्र की सरकार के पास काम कर रहा है उसकी तनख्वाह केंद्र की सरकार देगी। तो एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम एमसीडी का है। एमसीडी नहीं दे पा रही क्योंकि बीजेपी ने एमसीडी को लूट लूट के खाली कर दिया, लूट लूट के कंगाल कर लिया। एमसीडी के कर्मचारियों को हमारा यही आश्वासन है कि दिल्ली में 1 महीने बाद हमारी सरकार आएगी, हम आपके सारे ड्यूज क्लियर कर देंगे, सैलरी आपको टाइम पे मिलेगी, पेंशन आपको टाइम पे मिलेगी, सारे एरियर्स आपको टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे खेमचंद जी? एमसीडी कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो धंधा करता हो, वो सेवा का ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स है वो है स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग। और स्टेट गवर्नमेंट ने उसी फंडिंग को रोक लिया है क्योंकि वहां पे उनकी सरकार नहीं, वो द्वेष में, वो ईर्ष्या में, वो चाहते हैं कि एमसीडी बर्बाद हो जाए, एमसीडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाए, इसीलिए उन्होंने पैसा दिया नहीं टाइम पे। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी के कुशासन होगा, एमसीडी में जबरदस्त उनको जवाब मिलेगा। उन्होंने हर वार्ड में 3-3, 4-4 ठेके खोल दिए हैं, लेकिन एमसीडी को पैसा नहीं दे। वहां से 4-5 हजार करोड़ कमा के उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में लगा दिया है, लेकिन दिल्ली के लिए ना अच्छी सड़क दे पा रहे हैं, ना अच्छा पानी दे पा रहे हैं, ना अच्छी हवा दे पा रहे हैं, ना ही अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं, और तो और स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे हैं। 18 से 20 हजार पोजीशन खाली पड़ी हुई है, साइंस और मैथ के टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, इतना घटिया तंत्र है। लेकिन प्रचार करके दिखाएंगे वर्ल्ड क्लास मॉडल है। अरे कैसा वर्ल्ड क्लास मॉडल है जहाँ पे 50% अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और बच्चों को बोर्ड का पेपर देना है, मजबूरी में ट्यूशन जाना पड़ता है, कैसा वर्ल्ड क्लास। अरे राजधानी है, 70,000 करोड़ का बजट है, यहाँ पे तो देखने को गड्ढे नहीं मिलने चाहिए रोडों पे, और आप देखोगे आप 1 किलोमीटर चलोगे आपको 500 गड्ढे मिल जाएंगे, ऐसी हालत है। और आधी से ज्यादा दिल्ली आज टैंकर पे डिपेंडेंट है, या जमीन का पानी पी रही है, खरीद के पानी पी रही है। और 12 महीने में से 11 महीने हम प्रदूषण में रहते हैं, दूषित हवा में रहते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते। दिल्ली की ग्रीनरी को खत्म कर दिया, करप्शन करने के लिए नए नए धंधे ढूंढ रहे हैं। जो ग्रिल होती थी लोहे की, उनको काट के वहां पे सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। अरे उन सीमेंट की दीवारों के बीच में पेड़ कैसे जिंदा होंगे, कैसे पेड़ लगेंगे, कैसे पेड़ सस्टेन करेंगे, वो कूड़ा का अड्डा बन जाएगा। लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं, कमीशन खोरी करनी है, और कमीशन खोरी करने के लिए खुश भी कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट का, आप एक बात बताइए, पूरी दिल्ली में 90% जो एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग हैं, कमर्शियल होर्डिंग, वहां पे आम आदमी पार्टी के एड लगे हुए हैं। किसको पे किया है, एक बार आप बता दीजिए ना। अगर पे नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो ये तो दिल्ली वालों को रेवेन्यू मिलना चाहिए था, एमसीडी को रेवेन्यू मिलना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी दादागिरी दिखा रही है। जितने भी ओवरब्रिज हैं उसमें एमसीडी के चुनाव के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग लाए हुए हैं। अरे क्यों नहीं आपने चार्ज पे किया? आप दिखाइए, अगर चार्ज पे किया तो कितना चार्ज किया है, स्लिप दिखाई, नहीं किया, झूठबाजी करते हैं और आरोप एमसीडी पे लगाते हैं। एमसीडी ने कोरोना काल में सफाई भी की, कूड़ा भी उठाया और लोगों की मदद भी की, घरों में दवाइयों का छिड़काव भी किया। दिल्ली सरकार का कोई भी एम्प्लॉय दिखाई नहीं देता था। सेल्फ हेल्प वॉलंटियर जरूर उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे, लूट करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए और कमीशन खोरी करने के लिए। इसके अलावा ना दिल्ली सरकार, ना आम आदमी पार्टी और ना ही कोई एमएलए दिखाई दिया। मैं आपसे आगे चाहूंगा, मेरे को दूसरी डिबेट में जाना है। जय हिंद जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त हमें दिया खेमचंद जी। तो तमाम आरोप आपके पर लग रहे हैं भारद्वाज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने अब तो भाग गए उनके, अगर भाजपा के प्रवक्ता होते तो मैं उनको जवाब देता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूँ और आपको भी कहना चाहता हूँ, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। ये लोग चोर हैं, इन्होंने एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया, एमसीडी को दीमक की तरह चाट चाट के खा गए। दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के गवर्नेंस मॉडल को देखा है। दिल्ली में 2 तरीके के गवर्नेंस मॉडल है, एक अरविंद केजरीवाल की सरकार का गवर्नेंस मॉडल है, एक एमसीडी का गवर्नेंस मॉडल है। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। स्कूल हमारे पास भी, स्कूल एमसीडी के पास भी, अस्पताल हमारे पास भी, अस्पताल उनके पास भी है, डिस्पेंसरीज हमारे पास भी, डिस्पेंसरीज उनके पास भी है। आप किसी भी तरीके से कंपेयर कर लो, दिल्ली के लोग इस चीज को फील कर रहे हैं
दिल्ली के लोगों ने दोनों गवर्नेंस मॉडल को देखा है और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो एमसीडी में लागू हो। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने एक मन बना लिया है और मैं फिर कह रहा हूँ कि 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद दिल्ली की एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम किसी को छोड़ने नहीं वाले श्वेता जी। 15 साल की एक एक चोरी का हिसाब किताब लेंगे, एक एक फाइल चेक करवाएंगे। जो बीजेपी का नेता, अधिकारी और पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उनकी फाइलें खुलवा के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के उनको जेल भेजने का काम एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। हम किसी भ्रष्टाचारी को, किसी चोर को छोड़ने नहीं वाले। जी ठीक है। केपी मलिक जी का मैं रुक करना चाहूंगी। केपी मलिक जी, किस तरह से आप समीकरण देख पा रहे हैं? सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एमसीडी में जो दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन है वो अप्रैल में हो सकते हैं, यानी कि अगले महीने ये इलेक्शन हो सकते हैं। तो किस तरह के आप समीकरण देख पा रहे हैं? क्या सचमुच जनता बदलाव चाहती है? देखिए श्वेता जी, अगर आप देखें ये तो पक्के तौर पे जाहिर है कि आज 5 बजे चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी भारद्वाज जी ने घोषणा कर दी है कि अगली जो सरकार है नगर निगम की वो आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। कांग्रेस कह रही हमारी बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही हम रहेंगे जी। तो ये जुमलेबाजी राजनेता करते हैं, इसके अलावा इनको धरातल पे भी देखना चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, कल रिजल्ट आने वाले हैं, जिसका हमें अंदाजा है कि 10 से 15 सीटें आनी चाहिए बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की। वो भी कह रही है कि मैं सीएम बनूंगी। तो ये किस उसमें खोए रहते हैं, एक तो ये मुझे समझ नहीं आता है। दूसरा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं अभी भारद्वाज जी ने कहा कि हम सारे 15 साल से जो करप्शन एमसीडी में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में भेज देंगे। क्या ये बता सकते हैं पिछले 6-7 सालों में कितने कांग्रेस के नेताओं को केजरीवाल जी ने जेल भेजा है? दिल्ली सरकार में कांग्रेस के जमाने में जो घोटाले घपले हुए हैं उसमें कितने नेता जेल में गए हैं? ठीक है। दूसरा, मैं यही सवाल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ। मोदी जी जो कह रहे थे कि हम जेल भेज देंगे, उन्होंने कितने नेताओं को जेल भेजा है? तो ये जुमलेबाजी सिर्फ चुनाव में होती है। एनी हाउ चुनाव जीतने के लिए ये सियासी दल, ये नेता काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मेरे पास तमाम पार्टियों का कच्चा चिट्ठा है, जिसका आप कहेंगे अगर दिल्ली सरकार कहती है, जो दिल्ली सरकार के अंडर में सड़कें आती हैं दिल्ली की, उस पर गड्ढे हैं कि नहीं है, उसका जवाब भारद्वाज जी दें। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वो कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। नगर निगम के स्कूल, नगर निगम के अस्पताल, नगर निगम का तमाम सिस्टम करप्शन की भेंट चढ़ा हुआ है। वहां इतना लीकेज है, इतना भ्रष्टाचार है कि उसको सुधारना किसी के बस का नहीं है जी। आप कहां सुधारेंगे? हर चीज में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। जो नेता चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है वो कहां से निकालेगा? बिल्कुल। अब ये चुनाव शुरू होंगे अगले महीने से, इसमें जो करोड़ों रुपए खर्च करेगा एक एक काउंसलर, वो कहां से कमाएगा? वो यहीं से तो कमाएगा। और फिर हम कहेंगे काम नहीं हो रहा है, तो काम कहां से होगा? या तो नेता अपना खर्चा पूरा करे, वो जो उसने खर्च चुनाव में किया, या वो काम कर रहे, एक ही चीज हो पाएगी ना जी। तो गंभीर आरोप है। भारद्वाज जी क्या कहेंगे? एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है। मैं मलिक साहब को पहले एक चीज बता दूं। मलिक साहब, दिल्ली की सरकार के पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। दिल्ली में सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भाजपा के पास है। हमारे पास एक एंटी करप्शन ब्यूरो था। जैसे 2013 में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने देश के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ और उस समय की कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जैसी एफआईआर दर्ज करी, ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने एसीबी हमसे ले ली। और निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे पास होनी चाहिए। एसीबी दिल्ली सरकार को वापस मिलनी चाहिए। और एसीबी अगर दिल्ली सरकार को वापस मिल गई तो भाजपा के दिल्ली के सारे नेता आपको दिल्ली की तिहाड़ जेल के पीछे नजर आए, सलाखों के पीछे। लेकिन मैंने जो आपको कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम आएंगे एमसीडी में, एक एक फाइल चेक करवाएंगे। जो बीजेपी का नेता, पार्षद, अधिकारी दोषी होगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करेगी तो कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज कराएंगे, लेकिन किसी को छोड़ने वाला नहीं है जी। बिल्कुल। घरेंद्र भारद्वाज जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका खबर फास्ट पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आपने दर्शकों को बता दें कि कुलदीप सिंह खत्री भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज त्यागी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद खबर फास्ट पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इस
चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देख पा रहे हैं कि सियासी दलों में आपसी खींचतान है, लेकिन उसका जो सीधा सीधा असर है आम जनता पर पड़ रहा है। 40,000 ऐसे कर्मचारी जिन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला है, जिनके ऊपर आर्थिक संकट जो है वो मंडरा रहा है। वहीं दिल्ली एमसीडी की जो तारीखें हैं वो भी बेहद नज़दीक नज़र आ रही हैं। माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अप्रैल महीने में एमसीडी के इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन क्या कुछ फैसला लेती है, क्या वो सचमुच बदलाव चाहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।